नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। कल्पना कीजिए कि आपने धान की खेती में लाखों रुपए खर्च किए। खेत हरे भरे हैं, फसल शानदार दिख रही है, लेकिन अचानक बाढ़ आ जाती है या तेज बारिश, ओलावृष्टि, सूखा या कोई बीमारी आपकी पूरी मेहनत को कुछ ही दिनों में बर्बाद कर देती है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल होता है, अब नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या सरकार कोई मदद करती है? क्या बीमा से पैसा मिलता है? कितना प्रीमियम देना पड़ता है? अगर फसल खराब हो जाए तो क्या करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी पीएमएफबीवाई की पूरी जानकारी ए से जेड तक विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपके मन में फसल बीमा से जुड़ा कोई सवाल नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय योजना है। इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, मौसम की मार, कीट एवं रोगों से होने वाले आर्थिक नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना है। खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर है। यदि मौसम खराब हो जाए तो किसान की साल भर की मेहनत कुछ दिनों में खत्म हो सकती है। इसी जोखिम को कम करने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की। इस योजना के तहत किसान बहुत कम प्रीमियम देकर अपनी फसल का बीमा करा सकता है। योजना के मुख्य उद्देश्य, इस योजना के 4 बड़े उद्देश्य हैं। पहला, किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना। दूसरा, प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई करना। तीसरा, किसानों को खेती जारी रखने में सहायता देना। चौथा, खेती में निवेश बढ़ाना और किसानों का विश्वास मजबूत करना। यदि किसान सुरक्षित महसूस करेगा तो वह नई तकनीक और बेहतर खेती अपनाने के लिए भी तैयार रहेगा। धान की फसल का बीमा कैसे होता है? धान खरीफ की प्रमुख फसल है। धान के लिए किसान को केवल 2% प्रीमियम देना होता है। बाकी प्रीमियम का बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार वहन करती है। इसका मतलब यह है कि कम खर्च में किसान अपनी पूरी फसल को बीमा सुरक्षा दे सकता है। किन किन परिस्थितियों में बीमा मिलता है? अब सबसे जरूरी सवाल, किन कारणों से नुकसान होने पर बीमा मिल सकता है? सूखा, बाढ़, जलभराव, चक्रवात, ओलावृष्टि, तेज आंधी, बिजली गिरना। प्राकृतिक कारणों से कीट एवं रोग का व्यापक प्रकोप योजना की शर्तों के अनुसार अधिसूचित स्थानीय प्राकृतिक आपदाएं जहां लागू हों। यदि नुकसान योजना की शर्तों के अनुसार पात्र है तो किसान दावा कर सकता है। कटाई के बाद भी बीमा, बहुत से किसानों को यह जानकारी नहीं होती। यदि धान की कटाई हो चुकी है और फसल खेत में सुखाने के लिए रखी गई है तो अधिसूचित जोखिमों के कारण कटाई के बाद निर्धारित अवधि अधिकतम 14 दिन राज्य की अधिसूचना के अनुसार में नुकसान होने पर भी पात्रता के अनुसार दावा किया जा सकता है। किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, खतौनी भूमि के कागजात, बुआई प्रमाण पत्र या स्वघोषणा जहां लागू हो, पासपोर्ट फोटो यदि आवश्यक हो। यदि किसान किराएदार या बटाईदार है तो राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज भी लग सकते हैं। आवेदन कैसे करें? बीमा कराने के 3 आसान तरीके हैं। पहला, नजदीकी सीएससी केंद्र। दूसरा, बैंक शाखा। तीसरा, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन। आवेदन करते समय सभी जानकारी ध्यान से भरें। फसल का नाम, क्षेत्रफल, बैंक खाता और मोबाइल नंबर सही दर्ज करें। फसल खराब हो जाए तो क्या करें? यदि प्राकृतिक कारणों से नुकसान होता है तो घबराएं नहीं। सबसे पहले फोटो और वीडियो लें। अपने खेत की स्थिति सुरक्षित रखें। 72 घंटे के भीतर नुकसान की सूचना दें। आप टोल फ्री नंबर 1-4447 संबंधित पोर्टल, मोबाइल ऐप या स्थानीय कृषि विभाग बीमा कंपनी के निर्धारित माध्यम से सूचना दे सकते हैं। समय पर सूचना देना बहुत महत्वपूर्ण है। क्लेम कैसे मिलता है? सूचना मिलने के बाद संबंधित अधिकारी या बीमा कंपनी नुकसान का आकलन करती है। यदि दावा पात्र पाया जाता है तो स्वीकृत मुआवजा सीधे किसान के बैंक खाते में भेजा जाता है। इसलिए बैंक खाता, आधार लिंकिंग और दस्तावेज सही होना बहुत जरूरी है। किसानों द्वारा की जाने वाली सामान्य गलतियां, कई किसान समय पर बीमा नहीं कराते। कुछ लोग गलत बैंक खाता देते हैं। कई किसान नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर नहीं देते। कुछ लोग दस्तावेज अधूरे जमा करते हैं। इन गलतियों से दावा प्रभावित हो सकता है। हमेशा आवेदन की रसीद सुरक्षित रखें और सभी जानकारी की दोबारा जांच करें। किसान भाइयों और बहनों, खेती में मौसम सबसे बड़ा जोखिम है। एक साल की मेहनत कुछ घंटों में बर्बाद हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने का एक महत्वपूर्ण साधन है। कम प्रीमियम देकर आप अपनी धान की फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक फसल बीमा नहीं कराया है तो समय रहते आवेदन करें और अपने गांव के अन्य किसानों को भी इसकी जानकारी दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें और खेती सरकारी योजनाओं, नई तकनीक और फसल सुरक्षा से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना न भूलें। जय जवान,
जय किसान।